नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्मार्ट पैसे की बचत के राज खोलते हैं। आज का टॉपिक है इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है, कैसे बनाएं। जी हां दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि इमरजेंसी फंड सिर्फ अमीर लोगों के लिए है या फिर ये कोई फैंसी टर्म है, तो आज आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। इमरजेंसी फंड आपकी फाइनेंशियल जिंदगी का सेफ्टी नेट है जो आपको जिंदगी की अनहोनियों से बचाता है। कोविड के दौरान लाखों लोगों की जॉब चली गई, बिजनेस बंद हो गए, लेकिन जिनके पास इमरजेंसी फंड था वो इस मुश्किल वक्त से आसानी से निकले। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इमरजेंसी फंड क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे आप इसे बनाकर अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इमरजेंसी फंड क्या है। दोस्तों, इमरजेंसी फंड वो पैसा है जो आप अनहोनियों के लिए अलग रखते हैं, जैसे जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंट, घर की रिपेयर या कोई भी अनएक्सपेक्टेड खर्चा। ये आपका फाइनेंशियल शील्ड है जो आपको कर्ज में डूबने से बचाता है। इमरजेंसी फंड का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे को तिजोरी में बंद कर दें, बल्कि ऐसी जगह रखें जहां जरूरत पड़ने पे तुरंत मिल जाए। ये सेविंग्स अकाउंट, लिक्विड फंड या शॉर्ट टर्म एफडी में हो सकता है। अब आते हैं मुख्य सवाल पर, इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है। दोस्तों, जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। पहली वजह है जॉब सिक्योरिटी। आज के जमाने में कोई भी जॉब परमानेंट नहीं है। कंपनी डाउनसाइजिंग कर सकती है या इकोनॉमी स्लो हो सकती है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप 6-8 महीने बिना टेंशन के नई जॉब ढूंढ सकते हैं। दूसरी वजह है हेल्थ इमरजेंसी। भारत में हेल्थ केयर महंगा है और इंश्योरेंस भी हर चीज कवर नहीं करता। तीसरी वजह है फैमिली इमरजेंसी। कभी घर में कोई प्रॉब्लम हो, रिलेटिव्स को हेल्प की जरूरत हो या पेरेंट्स की मेडिकल इमरजेंसी हो। चौथी वजह है डेट ट्रैप से बचना। इमरजेंसी में पैसा ना हो तो लोग क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लेते हैं जिसमें हाई इंटरेस्ट होता है और आप डेट साइकिल में फंस जाते हैं। इमरजेंसी फंड के फायदे भी अनगिनत हैं। सबसे बड़ा फायदा है पीस ऑफ माइंड। जब आप जानते हैं कि 6 महीने की सिक्योरिटी आपके पास है तो आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा फायदा है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। आप बेहतर जॉब के लिए रिस्क ले सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या करियर चेंज कर सकते हैं। तीसरा फायदा है बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब इमरजेंसी कवर्ड है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मार्केट वोलेटिलिटी से नहीं डरते। अब सवाल आता है कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। गोल्डन रूल है 6x का रूल, यानी 6 महीने के खर्च के बराबर। अगर आपका मासिक खर्च 50,000 रुपए है तो 3 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाइए। लेकिन ये व्यक्ति के हिसाब से अलग हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं और स्टेबल जॉब है तो 3 से 6 महीने काफी है। अगर फैमिली है, बच्चे हैं या बिजनेस है तो 9 से 12 महीने रखना बेहतर है। फ्रीलांसर्स या कमीशन बेस्ड जॉब वालों को ज्यादा रखना चाहिए क्योंकि इनकम इरेगुलर होती है। अब आते हैं मुख्य सवाल पर, इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं। पहला स्टेप, अपना मंथली एक्सपेंस कैलकुलेट कीजिए। सिर्फ बेसिक जरूरतें जैसे किराया, ग्रोसरी, बिल, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, लग्जरी आइटम्स नहीं। दूसरा स्टेप, स्मॉल अमाउंट से शुरुआत कीजिए। अगर 3 लाख का टारगेट है तो घबराइए मत। हर महीने 5,000 से 10,000 रुपये अलग करिए, धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। तीसरा स्टेप, ऑटोमेट कर दीजिए। सैलरी आते ही ऑटो डेबिट सेट कर दीजिए ताकि पैसा अपने आप इमरजेंसी अकाउंट में चला जाए। चौथा स्टेप, विंडफॉल्स का इस्तेमाल कीजिए। बोनस, टैक्स रिफंड, गिफ्ट मनी या कोई भी एक्स्ट्रा इनकम का 50 to 70% इमरजेंसी फंड में डालिए। पांचवा स्टेप, खर्चे कम करके फंड बढ़ाइए। अनावश्यक सब्सक्रिप्शंस कैंसिल कीजिए, कम डाइनिंग आउट करिए, सेल्स में शॉपिंग कीजिए। हर महीने 2,000 से 3,000 रुपये बचाकर फंड में डालिए। छठा स्टेप, राइट प्लेस में रखिए। इमरजेंसी फंड का मकसद ग्रोथ नहीं, लिक्विडिटी है। सेविंग्स अकाउंट, लिक्विड म्यूचुअल फंड या शॉर्ट टर्म एफडी में रखिए। स्टॉक्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल ना रखें। दोस्तों, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं। इमरजेंसी फंड को अलग अकाउंट में रखिए ताकि गलती से खर्च ना हो जाए। हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट चुनिए, जैसे कोटक ही 811 या IDFC फर्स्ट बैंक, जो 6 से 7% तक देते हैं। लिक्विड फंड्स भी अच्छा ऑप्शन है, ये सेविंग से ज़्यादा रिटर्न देते हैं और 24 घंटे में पैसा मिल जाता है। इमरजेंसी फंड को सिर्फ रियल इमरजेंसी में ही यूज़ कीजिए, वेकेशन या शॉपिंग के लिए नहीं। और हाँ, अगर यूज़ किया है तो तुरंत रिप्लेनिश कर दीजिए। एक और अहम बात, इमरजेंसी फंड पूरा होने के बाद रुकिए मत। लाइफस्टाइल बदलने के साथ साथ फंड भी बढ़ाते रहिए। अगर पहले 30,000 खर्च था और अब 50,000 है तो फंड भी उसी हिसाब से बढ़ाइए। इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखिए। हर 2-3 साल में फंड को रिव्यू करके अपडेट कीजिए। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए रोहित की सैलरी 60,000 रुपये है और मासिक खर्चा 40,000 रुपये है।
उसे 2,40,000 रुपए का इमरजेंसी फंड चाहिए। वो हर महीने 8,000 रुपए अलग रखता है। 30 महीने में फंड कंप्लीट हो जाता है। अचानक कोविड आ गया, कंपनी में सैलरी कट हो गई, लेकिन रोहित टेंशन में नहीं है क्योंकि उसके पास 6 महीने की सिक्योरिटी है। वो आराम से नई जॉब ढूंढता है और बेहतर ऑफर के साथ ज्वाइन करता है। देखा कैसे इमरजेंसी फंड ने उसकी जिंदगी बचाई। कुछ कॉमन मिस्टेक्स से भी बचिए। इमरजेंसी फंड को इन्वेस्टमेंट ना समझिए, ये आपका इंश्योरेंस है। ज्यादा रिटर्न के चक्कर में रिस्की जगह ना रखिए। और सबसे बड़ी गलती, इमरजेंसी फंड बनाना ही ना शुरू करना। हर एक्सक्यूज छोड़िए और आज से ही शुरुआत कीजिए। तो दोस्तों, इमरजेंसी फंड आपकी फाइनेंशियल जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है। यह आपका सेफ्टी नेट है जो आपको मुसीबत के वक्त संभालता है। बिना इमरजेंसी फंड के कोई भी फाइनेंशियल प्लान अधूरा है। याद रखिए, अमीर लोग हमेशा इमरजेंसी के लिए तैयार रहते हैं, इसीलिए वो कभी भी फाइनेंशियल ट्रैप में नहीं फंसते। आज से ही अपना इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कीजिए, चाहे 500 रुपए से ही सही। स्मॉल स्टेप्स बिग रिजल्ट्स लाते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे लाइफ चेंजिंग फाइनेंशियल टिप्स मिलते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नई वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।